नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, जब कई विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया कि पीएम मोदी दुनिया में अपना डंका बजने का दावा करते हैं, अमृतकाल का दावा करते हैं और कहते हैं कि मोदी सरकार ने देश का काया पलट कर दिया है और दुनिया पीएम मोदी को बॉस मानती है, तो आखिरकार हमारे देश के करोड़पति हजारों की संख्या में हर साल विदेश पलायन क्यों कर रहे हैं? जब कई विपक्षी नेताओं ने ऐसा सवाल उठाया तो आईटी सेल ने निचोड़ निकाल दिया है और यह टेक्निक अपनाई है कि सवाल उठाने वालों को ही जिम्मेदार बता दो। बस पंडित नेहरू को जिम्मेदार बताना बाकी रह गया है, वरना विपक्षी नेताओं को ही इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है और किस तरह का खेल खेला जा रहा है। ऐसे लॉजिक दिए जा रहे हैं जो अपने आप में बेहद बचकाना है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और कहा कि हजारों करोड़पति देश छोड़कर जा रहे हैं और भाजपा वाले दावा कर रहे हैं कि हम दुनिया में देश का डंका बजा रहे हैं। अखिलेश यादव के अलावा कई लोगों ने यह सवाल उठाया है, कई विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया है और ये ग्राफ शेयर किया है कि देखिए हर साल कितने भारतीय छोड़ जाते हैं देश को और इसमें क्या संख्या है दोस्तों। 2022 में 8,000 करोड़पति हमारा देश छोड़कर विदेश में पलायन कर गए। 2023 में 6,500 करोड़पति देश छोड़कर पलायन कर गए और 2024 के आंकड़ों की संभावना है 4300, मतलब 4,300 करोड़पति दूसरे देश में जाकर बस सकते हैं। ये एक ऐसी दुनिया की रिपोर्ट आई है। इसमें कई देशों का जिक्र किया गया है कि देश छोड़कर जाने वालों में चाइना, यूके, इंडिया, साउथ कोरिया और रसिया, ये देश सबसे आगे हैं और भारत तीसरे पायदान पर है। दोस्तों, ये जब रिपोर्ट सामने आई तो कई विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं कि मोदी सरकार की पोल खुल गई है। देश में ऐसे हालात हैं कि करोड़पति सोचते हैं कि जब हमारे पास पैसा आ गया है तो किसी शांति प्रिय शांत देश में जाकर अपना गुजारा किया जाए, जहां पर वो सुरक्षित और समृद्ध महसूस कर सके। ये विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसके जवाब में आईटी सेल ने क्या निचोड़ निकाला है। आईटी सेल वाले बहुत सारे अखिलेश यादव को जवाब दे रहे हैं और क्या कहा जा रहा है। आपके गठबंधन के साथ ही कहते हैं प्रॉपर्टी स्कैन होगा, बराबर धन बांटा जाएगा, उद्योगपतियों को गाली दिन रात देते हैं, फिर आप आकर पूछते हैं कि पैसे वाले बाहर क्यों जाते हैं, शर्म करो। असली कारण वामपंथी मुफ्तखोरी नीति वाला इंडी गठबंधन है। कोई भी व्यापारी अपनी मेहनत या धन को अलायंस की फ्रीबीज की वजह से खोना नहीं चाहता। इसके अलावा बहुत जल्द मुस्लिम अपीजमेंट के कारण बहुसंख्यक समुदाय की सारी संपत्ति हड़प ली जाएगी, इसीलिए वो सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। तुम्हारे ठग बंधन का साथी पप्पू रोज करोड़पतियों को गाली देता है और बोलता है कि सभी को प्रॉपर्टी का एक्सरे करना होगा, धन बराबर बांटा जाएगा। इधर आकर मोदी से पूछ रहे हो, बेशर्मी की हद होती है टोटी चोर भैया। जहां अंसारी जैसों को टिकट दे सांसद विधायक बनाया जाता है, वहां पैसा आते ही अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगती है। जहां आजम कलेक्टर को कहता है कि जूता साफ करवाएंगे, वहां कौन रहना चाहेगा? कौन करोड़पति होगा कि उसकी इतनी मेहनत से कमाए पैसे को कोई टोटी चोर या पप्पू वेल्थ एक्सरे कराकर उनकी संपत्ति खटाखट फ्री के टैटू में बंटवाएगा? और आगे लिखते हैं कि माइनॉरिटी अपीजमेंट के कारण करोड़पति देश को छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि यहां पर बिजनेस का माहौल खराब हो रहा है। तो ये सारे आईटी सेल के लॉजिक हैं। तो अखिलेश यादव को इस तरह ट्रोल कर रहे हैं मोदी के परिवार लिखने वाले, मोदी समर्थक, आईटी सेल वाले। बारी बारी से जवाब देते हैं। पहला जो सवाल उठाया गया कि जहां अंसारी जैसों को टिकट दे सांसद विधायक बनाया जाता है, वहां पैसा आते ही अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगती है। जहां आजम कलेक्टर को कहता हो जूता साफ करवाएंगे, वहां कौन रहना चाहेगा? बताइए, ये भाई साहब अब तक अखिलेश यादव की सरकार में जी रहे हैं, दूसरी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं योगी आदित्यनाथ। क्या आजम खान की सरकार है? क्या अंसारी की चलती है यूपी में? जो उदाहरण इन्होंने दिए अपने आप में बचकाना है। योगी की सरकार है, सालों से सरकार है, कोई नई सरकार नहीं बनी है। तो आखिरकार वहां पर अंसारी या आजम खान से देश के करोड़पतियों को क्या खतरा है? और दूसरा जो आरोप लगाया, जो अनेकों ट्वीट किए गए कि इंडिया गठबंधन ने अराजकता का माहौल बना दिया है, देश के वेल्थ क्रिएटर्स को डराया जा रहा है, संपत्ति का वेल्थ एक्सरे किया जाएगा, संपत्ति को छीनकर फला को दे दिया जाएगा, फला को दे दिया जाएगा। इन बातों में आखिरकार क्या लॉजिक है? पहले जरा आंकड़े देखिए। सिर्फ इस साल की बात नहीं है। जो इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो आया, राहुल गांधी ने जो बयान दिए, या इंडिया गठबंधन का जो निर्माण हुआ, वो कब हुआ? चुनाव से पहले हुआ। लेकिन देश छोड़कर कब से जा रहे हैं करोड़पति? 2022 में 8,000, 2023 में 6,500।
तब तो चुनाव नहीं थे, ना ही तब किसी ने कहा था कि हम एक्सरे कराएंगे, सबकी संपत्ति की जांच कराएंगे, और किसने कहा कि संपत्ति छीन ली जाएगी। अगर यह भी सच्चाई है, अगर 2024 में इस वजह से लोग जाने का फैसला कर रहे हैं, तो उसके लिए भी देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। किसी विपक्षी नेता ने नहीं कहा कि संपत्ति छीनकर किसी को दे दी जाएगी। यह कहा कि संपत्ति का जो आर्थिक सर्वेक्षण कराया जाएगा, उसके आधार पर गरीबों के लिए नीतियां बनाई जाएगी। किसी को छीनने की बात किसी ने नहीं की। उसके बाद भी ये लोग कहते हैं कि देखिए इंडिया गठबंधन जिम्मेदार है, पंडित नेहरू को ही डायरेक्ट जिम्मेदार बता दो तो आसान हो जाएगा मामला। लेकिन हकीकत यह है कि देश के करोड़पति यहां से छोड़कर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि कानून व्यवस्था फेल है, क्योंकि अराजकता का माहौल हो जाता है, बात बात पर बायकॉट का अभियान छेड़ दिया जाता है। कोई विज्ञापन पसंद ना आए तो भावनाएं आहत हो जाती हैं। ये जो भावनाएं आहत होने का मामला है, ये सबसे ज्यादा गंभीर है। कई कंपनियों के मालिक से परेशान हो जाते हैं, पूरा बॉलीवुड परेशान हो गया था। आखिरकार सुनील शेट्टी जैसे अभिनेता को सीएम योगी और मोदी को बोलना पड़ा कि भैया आप बोलो जरा, आपकी बात का असर होगा। देश में जिस तरह बात बात पर फिल्मों का बॉयकॉट किया जाता है, उससे पूरा बिजनेस प्रभावित हो गया है, फिल्में फ्लॉप हो रही हैं और कारोबार प्रभावित हो रहा है। सीएम योगी के सामने सुनील शेट्टी और कई अभिनेताओं ने यह बात रखी थी। दोस्तों, हकीकत यह है कि देश के करोड़पति सोचते हैं कि जब हमारे यहां की राजनीति में, हमारे यहां की मीडिया में बेफालतू के मुद्दे छाए रहते हैं, देश में अराजकता का माहौल बनाया जाता है, जब 3 दिन तक स्कूल कॉलेज बंद हो सकते हैं ऐसे माहौल की वजह से, तो क्या हम करोड़पति बनकर अपने बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ाएंगे? इसके अलावा औद्योगिक एरिया के विकास की जरूरत है। देश में बेफालतू के मुद्दों की बजाय, हिंदू मुस्लिम की राजनीति की बजाय, मतलब के मुद्दों पर अगर मीडिया में चर्चा होगी, मतलब के मुद्दों पर देश में राजनीति की जाएगी, उद्योगपतियों की आवाज को सुना जाएगा, टैक्स सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा, औद्योगिक एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा, सड़क, सीवर, पानी, कानून व्यवस्था सबको दुरुस्त किया जाएगा, तो हमारे देश के करोड़पति पलायन नहीं करेंगे, तभी पलायन रुक पाएगा। विपक्ष को कोसना सिर्फ मुद्दे से ध्यान भटकाना है और ये अपने आप में बचकाना है कि इंडी गठबंधन के डराने से हमारे देश के करोड़पति देश छोड़कर जा रहे हैं। बल्कि हकीकत ये है कि सालों से ये सिलसिला बन गया है, हर साल हजारों करोड़पति विदेश पलायन कर जाते हैं। आप करोड़पतियों के विदेश पलायन के पीछे क्या वजह मानते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और जो मोदी समर्थक विपक्षी नेताओं को ही इस पलायन के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं, ऐसे लॉजिक पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।